Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं राजवीर सिंह होरा। आप देख रहे हैं तड़ी बात न्यूज। आज इंदौर डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से इंदौर प्रेस क्लब में इंदौर के जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर के प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में इंदौर के पर्यावरणविद एवं समाज सेवी श्री किशोर कोडवानी जी ने एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देकर इंदौर के प्रबुद्ध लोगों के सामने जल संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है, इस संबंध में क्या अपने विचार रखे। आइए इस संबंध में हम चर्चा करते हैं श्री किशोर कोडवानी जी से। जी किशोर कोडवानी जी, बताएं आज के विषय में जो कार्यक्रम है इसके संबंध में जानकारी आप दें संक्षिप्त में। इंदौर में जो आपदा हुई थी घटना, जिसमें 36 मौतें हुई और 17 जख्मी हैं अभी भी, उसको लेकर जिला प्रशासन ने एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, न्यायिक। उसके समक्ष सारे तथ्य साक्ष्य जो इकट्ठे किए हैं और घटना कैसे घटी, क्या गलतियां हुई, भविष्य में क्या हो, इनको लेकर एक प्रतिवेदन बनाया जो जांच समिति के समक्ष कल प्रस्तुत किया जाएगा। 36 मौतों का जिम्मेदार कौन? ये आज बोलने की स्थिति में मैं नहीं हूं, क्योंकि स्लैब किसने डाला ये विवाद का विषय है कि आईडीए ने डाला या नगर निगम ने डाला। दूसरा, जो मंदिर कमेटी वाले हैं उनका कहना है कि हमने इसीलिए नया मंदिर बनाया। मेरा कहना ये है कि ये मंदिर, दूसरा आरएसएस का प्रमुख का मंदिर, पानी की टंकी, नगर निगम का ऑफिस का कमरे, फिर पेशाब घर, लेटरिन बाथरूम अंदर, तो बगीचा बचा कहाँ? लैंड यूज कब बदला? बगीचों का बिगर लैंड यूज बदले यदि शासन ही अवैध निर्माण करेगा तो भगवान मालिक फिर बगीचों का और सार्वजनिक जगहों का। कुछ वर्षों में इंदौर में कई आपदाएं आई। इन आपदा प्रबंधन में प्रबंधक को लेकर के इंदौर का प्रशासन पास या फेल, क्या लगता है आपको? मैं पास कैसे बोलूं, आपका प्रश्न ही गलत है। फेल है तभी तो घटना पे घटनाएं घटती जा रही है। पास होता तो घटना नहीं घटती। आने वाले समय में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जहां भी घटना घटती है उसकी 100 मीटर की परिधि में किसी भी नेता, किसी भी फालतू व्यक्ति को आने नहीं दिया जाना चाहिए। केवल आपदा तब डिसाइड होगा कि ये जिम्मेदार। आज 600 लोग उस जगह पर थे, 15 मेरे नेता पहुंचे, एसडीआर की टीम पहुंची, एनआरएफ की टीम पहुंची, मिलिट्री पहुंची, नगर निगम का लवाजमा, जो प्रभावित थे उनके परिवार और तमाशबीन, 600-700 लोग यदि वहां खड़े थे तो कैसे आपदा प्रबंधन होगा? और प्राइमा फेसी उस जगह को क्लियर नहीं किया और काम चल रहा था दिन भर। 4 बजे तो वाइंड अप कर दिया था प्रशासन ने कि हो गया काम खत्म। ये तो जब जिनके मिसिंग लोग थे उनने विवाद किया, 6:05 पर जब लिखित में उनको हाथ में मिली सूची की इनके घर के लोग लापता है, तब मिलिट्री को बुलाया और सारी की सारी लाशें मिलिट्री ने 3 घंटे 4 घंटे में निकाली। ये दिन भर में यही नौटंकी करते रहे। इसका मतलब आपदा प्रबंधन में इंदौर प्रशासन की ओर से लापरवाही की गई है, इसलिए मौतों की संख्या इतनी हुई। अगर समय पे सही ढंग से आपदा प्रबंधन हो जाती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। हाँ बिल्कुल बच सकती थी। सीधा सा बात है कि मैं जगह क्लियर करने की बात जो कह रहा हूँ, बावड़ी में सारी सीढ़ियां हैं, आखिरी मुआयना जो है वहां सरिये लटके हुए। यदि वो सरिये काट देते और उसका रास्ता वहां से खोल देते तो जितने बेचारे सीढ़ियों पे बैठे थे वो तो सीधे सीधे पैदल चल के बाहर आ जाते और अगली व्यवस्था करने में आपको सुविधा हो जाती। आगे क्या करेंगे आप? न्यायिक, मेरे हाथ में एक ही चीज है, न्यायिक। मैं आज जिंदाबाद मुर्दाबाद चक्का जाम, ये मेरा काम नहीं है। यहाँ पर ब्रिज बन रहे हैं, इसमें लगभग 2000 सरकार को लिखकर कहते तो हैं कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, परंतु शासन प्रशासन अपनी मनमानी करने से बिल्कुल बाज नहीं आता। फिर भी हमारा कर्तव्य है कि ज्वलंत समस्याओं को हम उठाएं। इसलिए डेवलपमेंट फाउंडेशन का गठन किया गया है और डेवलपमेंट फाउंडेशन के हमारे प्रमुख आदरणीय श्री मुकुंद कुलकर्णी जी से मेरा निवेदन है कि वे आज की विषय की प्रस्तावना रखें
और डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से हमारे शहर के गणमान्य नागरिक जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं उनका स्वागत अपनी वाणी से करें। इसके पूर्व मैं आदरणीय आलोक खरे जी से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अरविंद तिवारी खादी की माला से करेंगे। श्री डगावकर जी से निवेदन है कृपया पधारें और स्वागत करें किशोर कोटवानी जी का। शब्दों से आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे डेवलपमेंट फाउंडेशन। जल स्रोतों का शुरू से ही हम लोग संरक्षण करते आए हैं, परंतु आज जो विपरीत परिस्थिति निर्मित हुई है, डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सबसे पहले पत्र लिखकर कमिश्नर, कलेक्टर, महापौर सबको ये बताया है कि ये जो कार्रवाई आपकी हो रही है ये कार्रवाई उचित नहीं है। इसी संदर्भ में किशोर कोटवानी जी जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि शहर की ज्वलंत समस्याएं जब भी आती हैं सामने, किशोर कोटवानी जी पूरी तैयारी से उसके विरुद्ध, उसके समर्थन में जैसी भी स्थिति बने खड़े होते हैं किशोर कोटवानी। आपने देखा था पिपलियाना तालाब जब बंद किया जा रहा था तो आपने कई दिनों तक पानी में अपने पैर डालकर अनशन किया और शहर के हर व्यक्ति ने जाकर इनका समर्थन वहां पर किया। ऐसे किशोर कोटवानी जी इस पूरी दुर्घटना पर और किस तरह से हम संरक्षण करें जो हमारे शहर में पानी के स्रोत हैं उनका, उस पर एक विशेष रिपोर्ट आपने तैयार की है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस भयावह दुर्घटना में जिन हमारे शहर के लोगों ने अपने जान गंवाए हैं उनके लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। तो ये ओनरशिप तो हम कैसे ला सकते हैं? अभी ऊपर से डेटा आया तो आपको हर तालाब के बाहर मिलेगा कि ये नगर निगम की संपत्ति। क्या ऐसी ओनरशिप हम कुएं बावड़ी के लिए ला सकते हैं? क्योंकि आपने जैसे ही उपयोग बंद किया उसका, वो धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण होगा और वो धीरे धीरे खत्म होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपका पिपलिया कुमार का केस जिला प्रशासन ने मेरे को सौंपा कि ये तालाब बचा के लाओ, व्यवस्था हम देंगे। मैंने उनसे फाइल मांगी, जब फाइल आई तो मैंने कहा भाई ये इसमें तो आपने पाल का झगड़ा बताया है, तालाब कहाँ है और सिविल सूट कैसे लगाया, ये तो एनजीटी का केस है। बोले अब क्या हो सकता है? मैंने कहा आप एक काम करो, सीमांकन करके मेरे को सौंप दो, मैं आवेदन दे देता हूँ, इसका जन सहयोग से काम कर देता हूँ। आज तक वो नहीं मिला है लिख के। पिपलिया कुमार आज भी वो तालाब कनाड़िया कैसे लगा हुआ है, खसरा उसका कनाड़िया है, घटना स्थल जो है वो पिपलिया कुमार है। अब यदि आपने प्रेशर, मेरा एक मानव सिखा दी थी, घड़े जाले घर न ले, घड़े मरते हार न ले, वो जो सुविधाजनक लगता उसमें वो चल पड़ता। हमारा अभी कंसेप्ट एक होना चाहिए। ये दिक्कत, और आपने जो तालाबों की कही है वो वाटरशेड में 56 तालाब में आइडेंटिफाई उस भारत सरकार के मैप के आधार पे कर चुका हूं। अब आप मुझसे ज्यादा इससे तकनीकी जानकार हैं, उस पर आप लिस्टिंग करें, संरक्षित करवाना न्यायालय से दिलाता हूँ। तालाब तो ठीक है, कुएं और बावड़ी के लिए भी हमें कुएं बावड़ी की मैंने पहले इतनी रामायण बोल दी कि खसरा रिकॉर्ड से शुरू होगा और नगर निगम पे आके रोकवाऊंगा। इसके बाद भी यदि कोई रेखाता है तो भगवान मालिक। और कोई प्रश्न? ये जो घटना हुई है इसके साक्ष्य भी खत्म कर दिए गए, उसका इंदौर शहर की जनता को बिल्कुल गुस्सा ही नहीं आ रहा। इस मामले में आप क्या सोचते हो, इन जनता को गुस्सा क्यों नहीं आ रही? जो निर्माण तोड़ने की कार्रवाई प्रशासन ने की, उसके बाद जो स्थिति निर्मित हुई और जो धर्म की आड़ में पुनः प्रशासन पे दबाव बनाने का कार्य किया जा रहा है, उसको सभी मिलकर वापस एड्रेस करें। क्योंकि रजिस्टर्ड बगीचे की जमीन है, उसको भी अगर हम याचिका में सम्मिलित करें स्पेशल रूप में, तो आगे के पर्यावरण की दृष्टि से अति जरूरी होगा। याचिका में उसमें दूसरे मंदिर की कोई आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि वो पार्टी का बहुत बड़ा हस्ती है। उसके अंदर पेशाब घर और लेटरिन बाथरूम बने, उसी
बगीचे के अंदर टंकी बन गई है। क्या उन चीजों को छोड़कर मैं बात करूंगा? मेरे लिए कोई अतिक्रमण या नहीं अतिक्रमण, जिसकी स्वीकृति नहीं है सारे तोड़े जाए, एक ही लाइन पे चलूंगा मैं। इधर से एक कभी भाई ने क्या प्रश्न? हाँ, 1/3 इस देश की जीडीपी का आदमी टैक्स चुकाता है और कितना गला खोटोगे? एक आम नागरिक का काम है श्रम करना, श्रम से अर्थ कमाना, अर्थ में से प्रशासन शासन चलाने के लिए हिस्सा देना। 1/3, मैं बड़े जोर से कहूंगा 1/3। हमने बचपन में पढ़ी थी 4 चवन्नी की कहानी, यहाँ तो 1/3 है। और उसके बाद भी यदि प्रशासन कुछ नहीं करे, राजनेता कुछ नहीं करे, तो क्या हर आदमी रोज एक समस्या के लिए आंदोलन खड़ा करे तो 365 दिन भी भाई मेरे कम पड़ जाएंगे। कितने आंदोलन चलवाओगे? कितनों में खून खराब करवाओगे? कितनों पे लाठीचार्ज चलवाओगे? मुद्दा मरा रह जाएगा, उस पर लाठीचार्ज की जांच शुरू होगी, मूल मुद्दा गायब हो जाएगा और लाठीचार्ज बहस पे आ जाएगा। इसलिए निर्णय वोट के समय आपको करना है। धर्म की भांग और विकास की अंध में यही परिणाम मिलेंगे। अरविंद तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूं। इसके बोली में कर्म की इस छाप को हिलाना होगा, कर्म की इस छाप को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। जब तक आप तैयार नहीं होंगे ऐसी घटना दुर्घटनाएं होती रहेगी, प्रशासन अपना काम करता रहेगा, नेता अपने काम करते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री अरविंद तिवारी जी को हमें संबोधित करें। परम सम्माननीय मुकुंद कुलकर्णी जी, आदरणीय किशोर भाई, श्याम पांडे जी, डेवलपमेंट फाउंडेशन के राहुल खरे जी, हमारे मार्गदर्शक इंदौर के अध्यक्ष परम सम्माननीय अष्टाना था, इस सभागार में मौजूद इंदौर के प्रति चिंतित रहने वाले शहर के प्रबुद्ध नागरिक और मीडिया। सबसे पहले तो मैं डेवलपमेंट फाउंडेशन को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक विषय पर आज यहाँ किशोर भाई को बुलाया और एक तथ्यपरक चर्चा हम लोगों के बीच। मेरा ऐसा आग्रह था कि हम सबसे पहले शहर के पूर्व कुएं और बावड़ियों के संरक्षण में अपनी पूरी ताकत लगाएं और जनता को अपने साथ लें, जिन्हें अभी भी हम जिंदा रख सकते हैं। ये इस शहर के लिए डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक बड़ा योगदान रहेगा कि जो कुएं बावड़ी आज भी हम अगर यदि 25-50 कुएं बावड़ियों को भी संरक्षित रखवाने में और उनके जल का उपयोग करवाने में सफल हो जाते तो वो हमारी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और इस शहर के प्रति हमारा योगदान रहेगा। तो इस दिशा में मुझे लगता है काम करना चाहिए। किशोर भाई, आप भी इस मामले में गाइड करिए कैसे काम हो सकता है। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट फाउंडेशन, अभ्यास मंडल, सेवा सूत्री जो संस्थाएं इंदौर के हित में काम करती है, इंदौर प्रेस क्लब को भी आप उसमें शामिल करिए। हम सब मिलकर एक सामूहिक पहल करें जिसमें 2 बातों का ध्यान रखें कि जिन कुएं बावड़ियों को बचाया जा सकता है, जिनको ओपन करवाया जा सकता है, जिनके जल का उपयोग कर सकते हैं, उन पर हम काम करें। और दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर भविष्य में कभी भी धर्म स्थलों का निर्माण न हो, इसकी पहल यदि हम इस फोरम के माध्यम से करेंगे तो यह शहर के लिए हमारा बड़ा योगदान रहेगा। आज हुई इस सार्थक चर्चा और संवाद के लिए मैं डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके प्रति भी कि आप इस गहन विषय पर संवाद के लिए यहाँ मौजूद हैं। फाउंडेशन का हमेशा प्रयत्न है